ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे साइन वेवी कर्व मेथड, राइट? तो वेवी कर्व मेथड में पहले स्टार्ट होगा साइन ऑफ एक्सप्रेशन से। लेट्स स्टार्ट साइन ऑफ एन एक्सप्रेशन, साइन ऑफ एन एक्सप्रेशन, राइट? सो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, इजी टू टफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला एक्सप्रेशन है नंबर 1 में, वो आता है एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस माइनस एक्स प्लस अल्फा, एक्स प्लस अल्फा माइनस एक्स माइनस अल्फा। कोई भी, इसमें अल्फा कुछ भी हो सकता है। तो लेट अल्फा इज इक्वल टू 2, सो वी आर टेकिंग लेट अल्फा इज इक्वल टू 2, राइट? तो पहले तो एक कॉलम बना लिया ऐसे फटाफट, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड हियर वी हैव कॉलम 4, राइट? तो पहले तो एक फटाफट कॉलम बना लिया। अब इसके बाद बात करते हैं। तो लेट अल्फा इज इक्वल टू 2, सो फॉर अल्फा इज इक्वल टू 2 इफ यू आर टेकिंग, तो क्या है कि x माइनस 2 होगा। तो लॉजिकली बताओ कि x माइनस 2 जब पॉजिटिव होगा तो 2 की वैल्यू क्या होगी? व्हेन इट इज पॉजिटिव, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो जो x माइनस 2 पॉजिटिव होगा, तो पहले तो अपन क्या बोलेंगे कि 2 पे ये 0 होगा। तो सबसे पहली बात है वो क्या है कि 2 पे ये 0 होगा। तो 2 के बाद 3 डाला, पॉजिटिव 4, पॉजिटिव 5, पॉजिटिव। सो वी कैन से, तो एक नंबर लाइन पे बात कर लेते हैं इसको मोटा मोटी, कि एक नंबर लाइन पे अगर ड्रॉ करें तो ये रहा नंबर लाइन, नंबर लाइन, ये रहा 2। तो 2 पे तो ये क्या होगा? 0 होगा। 2 पे 0 होगा, और 2 के बाद कुछ भी डालेंगे, कुछ भी, तो वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। मतलब इस पूरे रीजन में अपन कुछ भी डालो तो वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव। सिमिलरली इसके बैक में कुछ भी डालो तो नेगेटिव, कुछ भी डाल लो, 1 डाल लो, सो वी कैन से 1 माइनस 2 नेगेटिव, 0 माइनस 2 नेगेटिव। सो 2 से पहले ऑल नेगेटिव, 2 के बाद ऑल पॉजिटिव। अब सवाल यह है कि हाउ वी डिसाइडेड दैट एनी इंटरवल इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मैंने क्या किया कि पहले चेक किया कि वेयर इट इज 0। so it is 0 at 2, it is 0 at 2, so after 2 positive, below before 2 negative. Similarly for this guy, so ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2, राइट? तो इसको लिखो माइनस एक्स प्लस 2। पॉजिटिव चाहिए अपने को या नेगेटिव, जो भी चाहिए। यहाँ भी नेगेटिव चाहिए था, तो अगर पॉजिटिव चाहिए तो ये हो गया, नेगेटिव चाहिए तो ये हो गया। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये जीरो कहाँ पे है? तो अभी हमने बोला कि हमने को पहले ये चेक करना है कि ये जीरो कहाँ पे है। तो ये जीरो है 2 पे, ठीक बात है। तो अब चेक करते हैं इस साइड, कोई भी नंबर लिया, 3, 4, 5, 6। सो वो उस इंटरवल पे वो क्या हो जाएगा? सपोज 3 ले लिया तो माइनस 3 प्लस 2 नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव। 4 ले लिया, माइनस 4 प्लस 2 अगेन नेगेटिव। 5 माइनस 5 प्लस 2 अगेन नेगेटिव। इट मीन्स इस इंटरवल में ये हमेशा क्या है? नेगेटिव। अब इस इंटरवल की बात करें तो कोई भी नंबर ले लो, 1 ले लिया तो 1 पे माइनस 1 प्लस 2 पॉजिटिव, 0 माइनस 0 प्लस 2 पॉजिटिव, माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस 3 प्लस 2 पॉजिटिव। फिर इस इंटरवल में वो हमेशा क्या है? पॉजिटिव है। तो अगर अपने को ये बोले कि माइनस एक्स प्लस 2 पॉजिटिव है तो एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू एक्स लेस देन 2। इफ माइनस एक्स प्लस 2 नेगेटिव है तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 2। सही बात है। और जीरो कहाँ पे? तो 2 पे 0, ये तो सबको पता है, दिख रहा है ना? सिमिलरली इस भाई के लिए करना चाहे तो ये एक्स प्लस 2 पॉजिटिव है और नेगेटिव है, अपने को पता करना है कि वेयर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे अगेन। ये जीरो कहाँ पे? तो ये जीरो है माइनस 2 पे। अब माइनस 2 के आगे कोई भी नंबर, माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 2 पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। 0 प्लस 2 पॉजिटिव। तो माइनस 2 के आगे कुछ भी उठा लो वो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। और माइनस 2 के पिछले कुछ भी उठा लो वो हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पे यह है माइनस एक्स माइनस 2, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पिछले वाले में प्रीवियसली इफ वी वांट अ नेगेटिव और पॉजिटिव, सो एक्स ग्रेटर देन माइनस 2 इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स लेस देन माइनस 2 इट इज ऑलवेज नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पे ये जीरो कहाँ पे हो रहा है? जीरो हो रहा है ये माइनस 2 पे। तो पहले तो क्या करो कि नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, एक ड्रॉ कर लिया तो माइनस 2 लिख भी दिया। अब आगे चेक करते हैं, कोई भी इंटर कोई भी वैल्यू ले लो, माइनस 1। सो माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 1, 1 माइनस 2 नेगेटिव। सो आगे नेगेटिव, पीछे पॉजिटिव, चेक कर लेना। तो एक नोट वाली बात, नोट कि फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर फाइंडिंग साइन ऑफ एनी एक्सप्रेशन वी शुड फाइंड वेयर इट इज जीरो। इट मीन्स whenever when any expression becomes zero, so that thing we called roots, we called roots. Fine. So step 1 we have to find roots, no problem. Now अब आते हैं स्टेप 2 पे, देखना, जस्ट नोट इट डाउन। सेकेंड थिंग, सेकेंड थिंग,
Now let us talk about expression 1 upon x minus alpha. Similarly 1 upon x plus alpha. Similarly 1 upon x plus minus x minus alpha. तो I am talking about only one thing. तो इसे समझ में आ जाएगा मोटा मोटे, है ना. अब 1 माइनस एक्स माइनस अल्फा है, इस एक्सप्रेशन को मान लेते हैं कि 1 अपॉन एक्स माइनस 2 है. इधर दिस इज पॉजिटिव, इधर दिस इज नेगेटिव. फाइन, ओके. अब एक सवाल बताओ कि ये एक्सप्रेशन हमने क्या बोला पिछले में कि इफ टू फाइंड एनी साइन एक्सप्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्सप्रेशन वी शुड फाइंड रूट फर्स्ट. मतलब वो जीरो कहाँ पे हो रहा है ना. तो अब 1 अपॉन एक्स माइनस 2 ये जीरो तो कभी नहीं हो सकता बिकॉज 1 अपॉन इन्फानाइट होता है. हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो होता है, वो भी जीरो नहीं होता, वो टेंडिंग टू जीरो होता है क्योंकि ना ये कभी इन्फिनिटी जाएगा ना ये कभी जीरो होगा, तो इट कांट बी जीरो, राइट. सो अब क्या करें. बट एक थिंग है कि डिनोमिनेटर में अगर इफ यू आर सब्सटीट्यूटिंग एनी वैल्यू, एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, एनी वैल्यू ग्रेटर देन 2, कोई भी वैल्यू डालो. तो 3 डाला तो 3 माइनस 2 पॉजिटिव, 1 अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव. So right side of 2 any value if you are substituting it will give you positive, and left side of 2 any value suppose 1, so 1 minus 2 negative, so overall negative, it will give you negative. तो अपन क्या बोल रहे हैं कि लास्ट क्वेश्चन इन x minus alpha we checked where numerator becomes 0, so wherever we are having roots we have to check at those point, and whenever denominator becomes 0 it's called pole, it's called poles. We have to check at poles too. Again, last problem checking sign of expression, what we was checking that where it becomes zero, मतलब ये कहाँ जीरो हो रहा है. तो जहां पे भी ये जीरो हो रहा है वहां पे अपने को चेक करना है, तो 2 पे चेक कर लिया क्योंकि यहाँ पे 2 पे जीरो हो रहा है, यहाँ पे माइनस 2 पे जीरो हो रहा है. यहाँ पे डिनोमिनेटर कहाँ पे जीरो हो रहा है. सो जहां न्यूमरेटर जीरो हो रहा है हम चेक कर रहे हैं तो वो होता है रूट्स. डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है वो हम चेक कर रहे हैं, उसको कहते हैं पोल्स. सो वी आर हैविंग रूट्स एंड पोल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही बात है. तो हमेशा वी हैव टू चेक अबाउट रूट्स एंड पोल्स व्हेन स्टेप 1 फाइन फाइन. नाउ स्टेप 2 लेट अस टॉक अबाउट स्टेप 2. सो ये हुआ मोटा मोटी बात. अब आते हैं वेवी कर्व पे, एक्चुअल वेवी कर्व मेथड. whatever we studied till now it's just ये क्या है अपने पास, whatever we studied till now it's just a glimpse. अब पढ़ेंगे एक्चुअल वेवी कर्व, राइट. तो ये है वेवी कर्व अपने पास, ठीक है. तो ये थोड़ा इसको ठीक से बना लिया, वेवी कर्व मेथड, ठीक ठीक है. अब वेवी कर्व के कुछ मेथड्स हैं, मतलब कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं. स्टेप वन राइट रूट्स एंड पोल्स of an expression fine. also मैं let's say लिख रहा हूं also write which one you have to include, which one you want to include, right. अब ये क्या है ये अपन देखेंगे सॉल्व करते वक्त. फर्स्ट स्टेप लिख लिया, स्टेप टू ये हो गया स्टेप 1. अब ना होता है स्टेप टू रिप्रेजेंट all roots and poles in number line. Fine. Step 3 check for any one interval, and alternate the sign. अब ये क्या है इस बारे में अपन बाद में देखेंगे, पहले तो स्टेप लिख लिया सारे स्टेप. तो स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं. पहले क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड रूट्स एंड पोल्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, देन also write which one you have to include or not, represent all roots and poles in number line, check for any one interval and alter the sign. Right. तो वीडियो को पॉज कर लो और write down all the notes, and if you want you can find notes in description too, right. now अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या है ये, मतलब ये क्या मजाक चल रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, है ना. तो एक एग्जांपल लेते हैं फटाफट. एग्जांपल, अब थोड़ा मिक्स करते हैं चीजों को. x² - 9 पॉजिटिव
वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एक्स स्क्वायर माइनस 9 पॉजिटिव. ठीक बात है. तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो अब इसको पहले वो कर देते हैं. इफ यू राइट इट क्लियरली, तो एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 सही बात है. रीजन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी पॉजिटिव. सो ये आ गया. फाइन. ठीक है. स्टेप 1 एवरीवन, व्हाट वाज द स्टेप 1? फाइंड रूट्स एंड पोल्स. सो व्हाट आर द रूट्स? रूट्स मींस numerator 0, poles means denominator 0. So we don't have any denominator, so we have to only rely on roots. So roots क्या है इसके? Roots हो गए -3 and 3. Now in step 1 one more thing was there, that look at the notes. वहां पे लिखा है कि we should write whether we have to include or not. So first of all, roots means when expression becomes 0, and here we have equal 0, right? Yes or no? Greater than equal to 0, equality sign is there. It means we have to include roots. It means -3 and +3 is one of our answer. So yes, we have to include roots. Fine. Step 2, represent roots in number line. Represent roots in number line. So this is number line, this is -3, this is 3, and since we have to include roots, so this guy, because -3 and +3 is already one of our answer, because they are making these in expression 0. Fine. ठीक है. अब दूसरी बात करते हैं. Step 3, check for any one interval and alter the sign. Alter the sign. तो step 3 भूल जाते हैं. Just forget step 3. Just understand. In previous questions, previous 2 questions, what we did? ये कहाँ पे 0 हो रहा है? This expression. ये कहाँ पे 0 हो रहा है? And then we checked each interval. That here it is always positive, here it is always negative. Fine. Fine. Here also. So we have 3 intervals. So we have to check 3 intervals where it is positive, where it is negative. So everyone listen. This interval. Let's pick this interval. Any number. 4. So 4 minus 3 positive, 4 plus 3 positive. So what we are getting here? Positive. Again, other number 5. It is always positive. It is 5 minus 3 positive. 6 positive, positive. It means for x greater than 3, it is always positive. Yes or no? So we can say this guy is always positive. No problem. Now let us talk about this guy. Any number in between -3 to 3. Let us say 2. So positive, negative. 1, negative, positive, negative. 0, negative, positive. Multiply, negative. So any number between -3 to 3, it will give you negative. अब चेक करते हैं इसको. Any number -3 less than -3, -4. So if you put -4 -3, negative, negative. So negative negative क्या होता है? Positive. -4 डालना, -4, -4 -3 -7, -4 plus 3 -1. So -7 multiplied by -1, answer 7. Positive. -2 0 -6. So -9 -6 multiply 9 6 54, positive. It means कुछ भी डालो तो ये क्या होगा? हमेशा positive. Now please read step 3 again. What is step 3? Step 3 is check for any one interval and alter the sign. यही step 3 है. So we checked for any one interval. Suppose this one. This we got plus. So plus minus plus. Even we found every sign of every interval, right? Interval wise. But if you are not doing this, then also it's fine. Just check for any one interval and alter the sign. That's it. Fine. So this is called step 3. Now we have to find where this expression 0. So where this expression 0 as well as positive. So where it is positive, this one and this one. So our answer is, our required answer is this interval and this interval, in which 3 and -3 include. Why include? Because they are roots and we need equality. So what is the final answer? So everyone, final answer is x belongs to -infinite to -3. -3 close or open? Since -3 included, so close. Union 3 to infinite. Right? Why we have written union? Because we need combined answer. We need this as well as this. That's why union we have. Fine. So I hope it helps. अब एग्जाम्पल ये हो गया. सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं फटाफट. वेवी कर्व का सेकेंड एग्जाम्पल. नाउ राइट डाउन सेकेंड एग्जाम्पल, विच इज x minus 1, x minus 2 upon x plus 3, x plus 4 नेगेटिव. ठीक बात है.
Step 1, everyone, step 1. What is step 1? So step 1 is finding roots and poles. So find out roots. What are the roots? Where numerator is 0. So numerator is 0 at 1, 2. 1, 2. Denominator is 0 at -3, -4. सही बात है. Now, second question. In step 1, we have to ask every time ourselves that can we include? So please tell me, this whole expression want to become 0. Suppose it is not there. Now, expression don't want to become 0. So we don't have to include roots and poles, anything. But when it is less than equal to 0, so we need whole expression to be 0. And whole expression 0 कब होगा? कोई भी एक्सप्रेशन 0 होगा जब न्यूमरेटर 0 होगा, मतलब रूट्स होंगे. तो रूट्स मतलब अपने को इंक्लूड करना है. इट मीन्स वी हैव टू इंक्लूड रूट्स. व्हाई? बिकॉज ऑफ इक्वल साइन, बिकॉज वी नीड 1 and 2 बोथ. ठीक है. स्टेप 2, इन अ नंबर लाइन रिप्रेजेंट ऑल रूट्स एंड पोल्स. सो रिप्रेजेंट कर देते हैं -4, -3, 1 and 2. कोई दिक्कत नहीं. स्टेप 3. स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 is check for any one interval. Suppose we are checking for this interval. Anyone you can check. Every time I am checking this interval, but कोई जरूरी नहीं है. If you are checking this, then also it's fine. Check for any one interval and alter the sign. Suppose ये interval check कर रहे हैं अपन. तो ये इंटरवल चेक करने का मतलब इन बिटवीन -3 to 1 कोई भी वैल्यू डालो. सपोज 0 पुट करो 0. सो 0 - 1 क्या होगा? नेगेटिव. 0 - 2 नेगेटिव. सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव. तो ओवरऑल क्या होगा? पॉजिटिव. अच्छा, ओवरऑल पॉजिटिव. नाउ कैसे? हमने तो सिर्फ एक वैल्यू चेक की, एक और चेक कर लो. -1 ले लो. सो -1 -1 -2 -1 -2 -3. सो -2 -3 पॉजिटिव पॉजिटिव. सो ये पूरा क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव. तो आपने ये देखा कि ये पूरे इंटरवल में कुछ भी डालो ये हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव. अल्टर द साइन. तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव. नो प्रॉब्लम. अब दूसरी बात, इन स्टेप 1 वी हैव रिटन 1 and 2 इंक्लूड, राइट? सो इन 1 and 2 क्लोज थिंग. पोल्स वी नेवर इंक्लूड पोल्स. रीजन? पोल्स कभी इंक्लूड नहीं करते क्योंकि वन डिनोमिनेटर बिकम 0. सो हमने पढ़ रखा है 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड. दैट्स वाई डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता. सो वी कांट हैव -3 -4. सो ओपन. ठीक बात है. ठीक है. चलो दूसरा. अब क्या कर सकते हैं? नाउ व्हाट इज द फाइनल आंसर? फाइनल आंसर इज वी नीड दिस होल एक्सप्रेशन टू बी नेगेटिव. सो व्हाट इज नेगेटिव? दिस एरिया एज वेल एज दिस एरिया. सो फाइनल आंसर दिस एंड दिस. सो इसको अगर लिखो तो इसको ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -4 to -3 ओपन यूनियन 1 to 2 क्लोज. तो ये फाइनल आंसर. तो दिस इज कॉल्ड वेवी कर्व. ठीक है. तो चलो अब बात करते हैं एक्सेप्शन की. वेवी कर्व में भी एक एक्सेप्शन है, बहुत शानदार एक्सेप्शन है. उस एक्सेप्शन की बात करते हैं. एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के बाद अपन एक्सेप्शन लिखेंगे, फिर एक नोट लिखेंगे, उसके बाद वेवी कर्व खत्म, राइट? फिर विल सॉल्व सम एग्जांपल बेस्ड ऑन इजी एग्जांपल बेस्ड ऑन वेवी कर्व. फाइन. ठीक है. अपन बात करते हैं. एग्जांपल ऐसे हैं. एग्जांपल, राइट? इसको मारो स्टार, मार्क स्टार. नाउ अब एग्जांपल ऐसा है कि x - 1 होल स्क्वायर 4 - x अपॉन x + 2 positive, right? Now step 1, everyone, what was step 1? Step 1 was find roots and poles. So what are the roots and poles? Roots are where numerator 0. So numerator 0 at 1 and 4. So roots are 1 and 4. Second question, should we include roots? So answer is no. Why? Because ये पूरा expression 0 तो है ही नहीं. It is not 0. So when it is not 0, so we can't have 1 and 4. So we should not include roots. Fine. Now poles. What are poles? So poles is -2. Step 2, everyone. Step 2 is represent the number line. So कर देते हैं represent. So in number line if you represent तो क्या होगा? -2, 1 and 4. And what are the next step? Step 3. Check for any one interval and alter the sign. Suppose we are checking for this interval. So this interval, if you are checking any number 4 greater than 4, 5, put 5. Positive, negative,
positive. So overall negative. So this interval negative, positive, negative, positive. This is what we get. According to question यही तो होना चाहिए. तो अपना आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर this must be positive. So final answer is this guy. According to us, final answer must be, according to us, final answer must be this guy and this guy in open. यही होगा. But it is wrong. Everyone, it is wrong. Why? Let me tell you. Why? Let me tell you. You will understand this. Why it happened. Let us take one more number line, everyone, and represent all roots and poles in which nothing will included. Fine. Now, check for each interval. Check for each interval one by one. This interval. What is the problem? Problem, we have this guy, right? Any number greater than 4, 5, put 5. So negative, positive, positive, overall negative. So it is negative, right? Now check for this interval 1 to 4, any number, suppose 3, put 3 here, positive, positive, this is positive, so overall we get positive. Fine. Put 2 here, positive, 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 so 1 to 4 positive. Now this interval, put 0 here, 0, positive, 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 so what we get? Put -1 here, positive, 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 again positive. So this whole we got positive, and this -3, put -3. If you put -3 here, -2 है ना, हाँ, तो if you put -3 here, what will get? -3, negative, positive, positive, so overall negative. -4, negative, positive, positive, overall negative, so this negative. Now what is difference between this and this? Difference क्या है? माइनस प्लस माइनस प्लस, बट इन रियलिटी वी गॉट माइनस प्लस प्लस माइनस. तो ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है. ठीक बात है. अब प्रॉब्लम कहां हुई? व्हाट वर द स्टेप्स? अगेन एवरीवन रीड द स्टेप्स. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, चेक फॉर एनी वन इंटरवल एंड अल्टरनेट दिस साइन. यही तो स्टेप है. बट इन स्टेप 3 राइट डाउन अ नोट. अ नोट. In step 3, everyone, we have to write a note. Write down a note. Note is expression which is always positive or negative. Positive or negative, we can remove directly. Expression which is positive or negative, we can remove directly from inequalities. From inequalities by noting down the roots. That's it. Only roots. Reason, it may participate in making expression 0. That's it. That is the logic. सही बात है. ठीक है. तो हमने क्या बोला? Read it again. Expression which is always positive or negative can be removed. Expression which is always positive or negative we can remove directly from inequalities by noting down the roots. ठीक है. अब आते हैं क्वेश्चन पे. अपना क्वेश्चन क्या था? ये था, राइट? इन दिस क्वेश्चन एवरीवन, observation, it is always positive, true or false? So let us solve that problem again. Problem was x minus 1 positive, 4 minus x and x plus 2 positive. यही प्रॉब्लम था. इसको थोड़ा स्मार्ट बनाते हैं, ग्रेटर देन 0 लिख लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और अच्छा कर लेते हैं इसको. कोई दिक्कत नहीं. स्टेप 1 एवरीवन, अब सुनना. इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ट्रू और फॉल्स? True. So please tell me, if 5x is positive, so can I write directly x positive? It is true or false? True only. अब 5x पॉजिटिव है तो x तो पॉजिटिव होगा ही होगा ना, ये तो ऑब्वियस है. सो यहां से ये भी वही बात है, ये भी हमेशा पॉजिटिव टर्म है. 5 हमेशा पॉजिटिव, ये भी हमेशा पॉजिटिव है. तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, तो इट विल, वी कैन डायरेक्टली रिमूव इट. सो क्वेश्चन इज दिस गाय.
ठीक बात है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि दिस होल एक्सप्रेशन बिकम जीरो ऑल्सो and this 1 is participating in making this whole expression 0. So write down in bracket question, original question was this guy, then we converted this question by removing this. So write down x equal to 1 is one of our answer. No problem, x equal to 1 is one of our answer. सही बात है। So again I am repeating it, सुनना कि ये whole expression था, ये always positive है, it will not participate in making expression, it will not participate in expression. So इसको रिमूव कर सकते हैं, पॉजिटिव क्वांटिटी है, जस्ट लाइक 5x पॉजिटिव। तो इसको रिमूव किया, बट ये जीरो भी तो हो रहा है, तो जीरो कैसे होगा, x इक्वल टू 4 पर 1 पे, तो वी हैव टू इंक्लूड 1 ऑल्सो। सो व्हेन वी रिमूव दिस तो 1 भी चला गया, तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि 1 एक तो आंसर है हमारा। ठीक है, अब आते हैं स्टेप 1। एवरीवन, स्टेप 1, व्हाट इज स्टेप 1? रूट्स एंड पोल्स। व्हाट आर द रूट्स? 4, पोल्स -2. Okay, second question, should we include roots? Answer is yes, because it is equal sign and x equal to 4, it is making whole expression 0. So answer is yes, we have to include roots. ठीक, step 2। step 2 क्या है कि represent all roots and poles in number line. So draw the number line, it is the number line, roots and poles, and we have included roots, right? So this is closed, this is open, no problem. Now check for any one interval, step 3 everyone. Now we can follow step 3, any one interval. Suppose we are checking for this interval, so this interval 5, put 5 here, 4 minus 5 negative, x plus 2 positive, so it's negative. Now negative, positive, negative, we need whole expression to be positive, so our answer this guy. So it is negative, positive, negative, fine. Now let us come to previous one everyone. Here also we have negative, positive, negative, है ना? -2 to 4 positive, after 4 negative, below -2 negative. So our answer is -2 to 4. But one thing we are forgetting, that x equal to 1 is one of our answer. So our 1 is already included here. So it is just a coincidence. बहुत बार क्या हो सकता है, सपोज आंसर आ गया -4 से -2, बट 1 तो ऑप्शन में था ही नहीं, तो अपना आंसर यही आ गया। सो वी हैव टू राइट दिस लाइक दिस। यहां कोइंसिडेंटली 1 है, तो अपने को सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 ऑलरेडी है -2 to 4, राइट? बट कभी कभी नहीं होगा, तो वहां पे अपने को 1 अलग से लिखना है। ठीक बात है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे फाइनल आंसर, सो फाइनल आंसर इज x बिलोंग्स टू -2 ओपन टू 4 क्लोज। ठीक है, तो इन बातों का अपने को ख्याल रखना है। तो वीडियो को पूरा देखना, और ना समझ में आए तो रिवाइज कर लेना। सो वेवी कर्व फिनिश्ड। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व सम इजी क्वेश्चंस ऑन वेवी कर्व मेथड, जेईई मेंस लेवल क्वेश्चन, राइट? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।